हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रिया क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जो इसका हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा। पहले वाले में हम आपको 21 सवालों को हमने बताया हुआ है और बहुत बेहतर तरीके से उसको विस्तारित रूप से एकदम बताया हुआ है, ताकि उससे संबंधित और भी सवाल आ जाए तो आप कर लीजिए। तो इसी तरह से अब हम ये 21 के आगे 22 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम यदि एग्जाम में बैठे तो हमसे ये सवाल कहीं छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, समय अपना ख़राब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। तो किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाने का मतलब है कि यहाँ पर प्रतिशत में दिया है। तो संख्या मान लीजिए कोई भी हो, उसका 1/4, तो 1/4 लिख दिया। अब प्रतिशत में बदल दीजिए तो गुणते 100 करेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 25 से हमें 100 कितना होगा 25। तो कितना आ जाएगा 25%। तो ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब दिया है अगला कि राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिशत होता है वो 100 का होता है। 100% था, मतलब जितना कमाया 100% था, उसने खर्च कर दिया 80%। कितना कर दिया 80% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 20% इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो हमें उसकी कमाई नहीं पता है। मान लीजिए उसकी कमाई x है, तो x का 20% जो बचाया हुआ है 20 लिख देंगे और बटे 100 कर देंगे। तो देखिए जो बचत है वो कितना है 120 रुपये। हमने बचत ही निकाला है। ठीक, तो अब देखिए काट देंगे तो 20 पंचे 100 और 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर 12 पंचे 60 और 1 जीरो पहले से है तो 600। मतलब वो पर मंथ कितना कमाता है, राहुल अपनी आय का मतलब वो कितना कमाता है 600 रुपये कमाता है। तो चलिए हम अगला देखते हैं कि चित्रलेख तकनीकी का विकास कब हुआ था। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए चित्रलेख तकनीकी का विकास किसने किया था। तो चित्रलेख तकनीकी का विकास डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ ने किया था। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती है। तो किसमें चौड़ाई नहीं होती है, पहला है दंड चित्र में, फिर है आयत चित्र में, फिर रेखा चित्र में, फिर वृत्त चित्र में। तो देखिए जो रेखा चित्र होता है वो इसमें इस तरह से रेखाएं खींची जाती हैं, इस तरह से रेखाएं खींची जाती हैं, उसमें चौड़ाई नहीं होती है। फिर कह रहा है 26 निम्नलिखित में से भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब होता है कि जो किसी संख्या के पहाड़ा में आ जाए, टेबल में आ जाए। तो 7 किसी टेबल में नहीं आता, 13 भी किसी टेबल में नहीं आता, 5 भी किसी टेबल में नहीं आता, 6 जो कि 2 और 3 के टेबल में आता है, इसलिए 6 हमारा क्या होगा भाज्य संख्या होगा। अब अगला कह रहा है कि 500 का 20% वही होगा जितना कि, तो पहले हम 500 का 20% निकालते हैं। तो देख लेते हैं कि 500 गुणते 20 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंचे 100 आ गया। कितना आ गया 100। मतलब ऐसी इन चारों में से हल करना है कि किसी का मान कितना आ जाए 100 आ जाए। तो देखिए 700 का 30% ये होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए ये 500 है और ये 20 है, कम है, तो ये नहीं होगा। अब 800 का बाद में 24 है 25 ना, 25 बते 2 12.5, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब 400 का 50%, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए ये देखते हैं कि 250 का 60% निकालते हैं, तो 250 का 60% प्रतिशत बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक, तो आ जाएगा कितना, तो कितना आएगा 25 छक्का कितना हो जाएगा, ये तो 150 आ गया। कितना आ गया 150 आ गया। तो ये नहीं आया। अब अगला ये देख लेते हैं 400 का 50% और 800 का इसका देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हम देखते हैं 700 का 30% तो हो ही गया। देख लेते हैं इसका भी ब का। तो देखिए ये 800 है, 800 हम लिख लेंगे और गुणते 12 दूना 24 से 25, 25 बटे क्या लिखेंगे 2 और गुणते 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 चौका 8, तो 25 चौका कितना आ गया
100 आ गया। तो इसका मतलब ये वाला उत्तर, ब वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्या होगा कि 800 का 12 सही 1/2%। अब अगला है 5, 8, 9, 7 में 8 का स्थानीय मान। तो 8 का आप स्थानीय मान निकाल दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो 8 गुणते, अब देखिए कितना होगा, 1 इधर लिखेंगे 209, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 800, तो स्थानीय मान कितना आ गया 800 आएगा। अब अगला है 73, 78 में 3 का जाति मान। तो देख लीजिएगा 73 और 78 में देखिए 3 का जो जाति मान होता है वो कहीं बदलता नहीं है, किसी का भी जाति मान चाहे जिस स्थान पर हो वो नहीं बदलता। तो 3 का जाति मान 3 ही होगा, चाहे इसे कहीं पर भी रख दे। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा 5.7 में 7 का स्थानीय मान। तो देखिए दिया है कि 5.7 में 7 का स्थानीय मान, तो देखिए दशमलव है तो 7 लिखे दिए पहले, दशमलव को 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 अंक हैं, तो क्या हो जाएगा 7/10। ठीक, कितना आ गया 7/10 आ गया। तो ये यही हो जाएगा आपका। ठीक, अब अगला क्या कर रहा है कि सवाल आपका है कि 3 सही 9/11 तथा 1 सही 11/13 का योगफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए 11, अब इसको हम बदल लेते हैं, तो 11 तिया 33, 33 में 9 जोड़ देते हैं। तो 33 में देखिए 33 में 9 जोड़े तो 33 7 30 और 30 2 32, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42/11। तो देखिए इसका हम ये किए हैं 13 का 13, 11 कितना हो जाएगा 24/13। तो ध्यान देंगे 11 और 13 का हम जब एलसीएम लेंगे तो इसमें से देखिए कोई मिल नहीं रहा है, तो आपको हल करने की आगे की ज़रूरत नहीं है। 11/13 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका इसी में गुणा करेंगे, तो इसमें से कुछ भी मिल नहीं रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि संख्या 4, 7, 3, 4 विभाज्य होगी। तो देखिए ये किनारे का पहले तो 4 देख लेते हैं, तो 4 है तो 2 से विभाज्य होगी, 2 दिया नहीं है। अब इन सब का योग करते हैं, तो 4 धन 7 धन 3 धन 4, 7 4 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 11 3 14, 14 4 18, कितना आ गया 18 आ गया, जो कि ये 3 से विभाज्य है। तो इसलिए किस संख्या से विभाज्य है 3 से विभाज्य है। ठीक, अब अगला है कि 40 1200 का कितना प्रतिशत होगा। तो कभी भी प्रतिशत आपसे पूछ ले तो जिसका पूछे उसको ऊपर रखिए, ठीक, जिसके सापेक्ष पूछे उसको नीचे रख लीजिए और गुणते 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 4 से 4 दहम 40 और 4 तिहाई 12, 10 में काट करेंगे तो 3 सही 1/3% आएगा। 3 सही 1/3% आएगा, स वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। 700 का 35 है, ठीक, 700 का 35 है तो कितना प्रतिशत है, तो 35 बटे लिख देंगे 700 और गुणते 100, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 7 5 35, कितना आ गया 5, अर्थात 5% है। अब अगला है कि 3 भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं 3 समान भुजाओं वाले। तो देखिए 3 समान भुजाओं वालों को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और 2 समान भुजा हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और तीनों असमान हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर केवल समबाहु त्रिभुज, जो कि 3 समान भुजाओं के बारे में पूछ रहा है। तो अगला देखते हैं, आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप, देखिए परिमाप क्या चीज़ होता है, किसी भी चीज़ का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए कितनी भुजाएं हैं, ये हमारा आयत हो गया, तो 1 2 3 4, चारों भुजाओं को हम मापते हैं, ठीक। तो देखिए ये भुजा क्या है, समांतर और बराबर है, और ये भुजा बराबर है। तो इसका मतलब होता है कि होगा ये 2 गुणते लंबाई धन चौड़ाई,
क्या होगा, 2 गुणते लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि 2 का लंबाई बराबर है और 2 का चौड़ाई, तो दोनों को हम इस तरह से करते हैं। तो सब भुजाओं को माप लेंगे, वही हमारा परिमाप होता है चारों तरफ का। तो आयत का परिमाप 2 गुणते लंबाई धन चौड़ाई अ वाला हो जाएगा। 4 भुजे, एक भुजा की लंबाई जो होता है वो वर्ग का परिमाप होता है। अब देखिए वर्ग की भुजा होती है, अब देखिए वर्ग की भुजा पूछ रहा है और यहाँ पर परिमाप के रूप में दिया है, तो पहले तो परिमाप निकालते हैं। ठीक, किसका परिमाप निकालते हैं, वर्ग का। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणते भुजा, क्या होता है, 4 गुणते भुजा। तो भुजा बराबर पूछ रहा है, तो भुजा ये 4 इसके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि परिमाप बटे 4, ये क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो परिमित बटे 4, तो कौन सा उत्तर सही होगा, तो बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ब वाला परिमित बटे 4। ठीक, अब अगला है कि दिया है कि 1275 भागे 25 का मान होगा, तो इसमें आप भाग कर लीजिए। ठीक है, तो हम आइए भाग करते हैं। 1 2 7 5 में 12 से 25 से भाग देना है, तो 25 से भाग देंगे तो 25 पंचे 125। ठीक, बचा कितना, 2, फिर उतारेंगे कितना, 25, 25 एक्का 25, कितना आया, 51 आया है। तो 51 आया है, तो देखिए हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, तो द वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अब दिया है 39 नंबर के 3/5 और धन -2/5 का मान होगा, तो देखिए प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3/5 प्लस माइनस से माइनस 2/5। जब आधार समान हो ना, हर समान हो, तो अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेते हैं। तो 3 में से 2 निकालेंगे, कितना आएगा, 1, अर्थात 1/5 हो जाएगा। 1/5 देखिए प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, तो अ वाला उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि ये 3 बड़ा है। अब देखिए कह रहा है कि समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, मान लीजिए ये और ये बराबर हैं, जब ये बराबर होंगे, ठीक, तो जो कुछ भी होगा, अगर ये कुछ भी होगा, एक तो 90 अंश हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण कर रहा है, तो इसका मतलब एक 90 होगा। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक, 90 से, या चाहे कुछ भी कंडीशन बन जाए, वो क्या होंगे, 90 से कम होंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होगा 90 से, चाहे कम कह लीजिए, या तो फिर अब इसमें एक कोण तो 90 होगा, बाकी 2 कोण 90 से कम होंगे, तो उत्तर यही सबसे सही है कि 90 से कम। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो अब ध्यान दीजिएगा, आयत हमारा ऐसे बनता है और आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, चाहे आयत हो चाहे वर्ग, दोनों का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये देखिए, ये ऐसे वर्ग रहता है, इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में समान होती हैं और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश होता है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण होता है, तो अर्धवृत्त में बना कोण, देखिए हमने ये बना दिया अर्धवृत्त। अब इस पे कोण कहीं भी बनाएंगे, तो अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है वो हमेशा 90 अंश का होता है, अर्थात समकोण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक, तो दोस्तों आज हमने 22 से लेकर के 44 तक का क्वेश्चन कवर किया है। अब अगले वीडियो में इसके आगे कवर करेंगे। तो दोस्तों आप सपोर्ट करिए और इसी तरह का प्यार दुलार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।